दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का आज सीएम धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। एयरपोर्ट के पूरे टर्मिनल को कुल 486 करोड़ रुपए से बनाया गया है। इससे एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुताबिक करीब 10 गुना बढ़ गई है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और हर वर्ष पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आने पर आवागमन की हर सुविधाएं मिलें, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और हर प्रकार से सहजता से वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हवाई सेवाओं का है। भाइयों बहनों, हम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ अभी हम सब लोग सुन रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य 2 एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर एक बड़ा सिटकुल है, वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र और मानस खंड के लिए एक द्वार है वहां भी, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे उसका कर लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो औपचारिकताएं होनी थी वो सभी औपचारिकताएं कर ली गई हैं। पिछले माह मेरे द्वारा और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शन में हमने जॉलीग्रांट से पिथौरागढ़ के मध्य हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। मैं इस अवसर पर सिंधिया जी से, क्योंकि वैसे तो उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सब उत्तराखंड के बारे में भी जानते हैं और जो हम उनसे मांगते हैं उससे पहले ही वो दे देते हैं। वो कहते तो हैं कि हर बार मैं, क्योंकि उनको जब भी फोन करता हूं तो उनको अवश्य पहले से ये याद होता है कि उत्तराखंड में क्या काम करना है। तो मैं आपसे आज अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पिथौरागढ़ और हिंडन के बीच भी हवाई सेवा अगर प्रारंभ हो जाएगी तो ये जो हमारा पूरा हाथी निकल गया है, जो आपने देहरादून से पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ करवा दी है, तो उसकी पूंछ भी निकल जाएगी और सीमांत के सूत्र दिल्ली और देहरादून दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे। पूर्व में हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य जो हेली सेवा शुरुआत जिसकी की थी, उसको भी नियमित रूप से चलाने की हमारी योजना है। बीच बीच में कभी कभी कुछ व्यवधान आ जा रहा है, तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे एयरपोर्ट से जुड़े हुए, प्राधिकरण से जुड़े हुए, अन्य एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहाड़ों में सफर बड़ा कठिन होता है और यात्रा के लिए जब टिकट ले लेते हैं, अपना सारा आगे का प्लान कर लेते हैं, एंड मोमेंट पर अगर कभी वो सेवा रुक जाती है या बीच में डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे उनके आगे के काफी कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए सेवा भी सुचारू रूप से हो, उसके लिए हम सबका प्रयास अवश्य होना चाहिए और निकट भविष्य में चिन्याली सौड़ व गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ महीने पूर्व ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की, पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे हमारे 4 धाम हों, चाहे वो माणा से लेकर वाइब्रेंट विलेज, माणा, नीति, मलारी, गुंजी, ऐसे स्थान हो देश विदेश में, उन सभी को एक नई पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो देश के लिए काम किए हैं वो भूतो न भविष्य की। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में वर्ष भर विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं वह भी आती हैं और हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो, अधिक बर्फबारी हो,